हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम कार्य समय पढ़ रहे थे, उसमें 2 क्लासेस हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो कृपया मेरे चैनल में जाके वो 2 क्लास देखें, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे के सवालों में फंसने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ नेक्स्ट लेवल के सवालों का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि किस किस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच हो सकती है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। तो सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिनों तथा 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ये सवाल था। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत मतलब इसके लिए अप्रोच समझना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं समझना। मैं देखो लिखता हूँ, ए ने काम 28 दिन किया, बी ने काम किया 35 दिन और टोटल वर्क हमने 140 मान लिया। 28 पंचे 140, 35 चक्कू। देखो ये तो वो हो गया ना, ये तो आपको करना ही करना है। जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना ही भेजना है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। वैसे वर्क एंड टाइम में ये तो करना ही करना है 90 to 95%, नहीं तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग का मैसेज ना पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे सवाल में ये ना लगाओ वर्क एंड टाइम में तो गड़बड़ हो सकती है। ये तो सवाल देखो लगा डालो। अब सवाल आगे पढ़ो। वे एक साथ काम करना शुरू करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिनों के बाद? आई डोंट नो, वी डोंट नो। ओके, आई बोलूँगा, बोलेंगे सर अपने लिए बोल रहे हैं, आपको भी कहाँ पता, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, शेष बी ने शेष काम 17 दिनों में समाप्त कर लिया, तो ए ने कितने? अच्छा एक बात बताओ, ए और बी ने कुछ समय साथ साथ काम किया होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि बी ने 17 दिन अकेले काम किया है। ये तो हमको पता है, बी ने शेष काम 17 दिनों में समाप्त किया। बी ने 17 दिन अकेले काम किया है, तो हम ये पता लगा लें कि बी 17 दिन में कितना काम कर लेता है। चाहे पहले के 17 दिन करे, चाहे बीच के करे, चाहे आखिरी करे, बी 17 दिन में जितना काम करता है उतना ही करेगा। अच्छा, ये बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में, वन डे में अगर 4 यूनिट काम करता है, तो बी 17 दिन में, बी ये बी है, बी इसको अरे बेटा हट जाओ, अरे हट जाओ, ये तो मतलब जिद्दी है। अरे अरे ये क्या खुलने लगता है, मेरा लैपटॉप हैंग करने लगता है, बेचारा पुराना हो गया। तो बी 17 दिन में कितना काम करेगा? 68 यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, 140 यूनिट टोटल काम था, बी 68 यूनिट अकेले काम कर चुका है। हम कहते पहले के 17 दिन कर लिए बी ने अकेला, बीच कर लिए, जब बी ने काम अकेले तो 68 यूनिट किया, और काम बचा कितना? शेष काम जो बचा है 140 में से अगर 68 घटा दोगे, इसका मतलब 72 यूनिट काम बचा है, वो दोनों ने एक साथ किया गया होगा। ये शेष वर्क है। बी ने 17 दिन तक काम किया, मतलब बी ने अकेले 68 दिन काम कर लिया, टोटल काम 140 था, तो 72 यूनिट काम ऐसा है जो ए और बी ने एक साथ काम किया होगा। तो ए और बी ने एक साथ कितने टाइम काम किया? टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, और ए और बी की इफिशियंसी 5 + 4 9। इसका मतलब 8 दिन ए और बी ने एक साथ काम किया। ये 8 दिन क्या है? ए और बी का एक साथ का काम है। तो ए ने 8 दिन काम किया और 8 दिन के बाद काम क्या किया? ए ने छोड़ दिया। सवाल ने यही पूछा था कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार बहुत ही रैपिड फायर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ए 28 दिन में करता था, बी 35 दिन में 140 यूनिट टोटल काम मान लिया, तो ए 5 यूनिट कर रहा है, बी 4 यूनिट कर रहा है। तो ए काम छोड़ देता कुछ दिनों के बाद, हमको पता नहीं कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है, लेकिन जो काम बचा हुआ काम बी करता है तो हम 17 दिन में करता है। हमने पता लगा लिया कि बी 17 दिन में कितना काम करेगा, तो बी 17 दिन में, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 17 दिन में 68 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 140 यूनिट था, 68 यूनिट काम बी कर चुका अकेला, तो 72 यूनिट काम ऐसा बचा जो इन दोनों ने मिलकर किया होगा। किसने मिलकर? कि ए और बी ने 72 दिन में काम किया हो गया होगा। तो ए और बी का काम निकाल लो, टोटल वर्क, लेफ्ट वर्क 72 यूनिट था, और ए और बी की एफिशिएंसी 5 + 4 9, मतलब 8 दिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा। इसका मतलब ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो कितने अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। भगवान कह रहे हैं गर्मी 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 बढ़ रहा है।
और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वाले को दिमाग ही ख़राब हो रहे हैं, उनको लाइट काटनी है तो काटनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं लाइट तो काटूंगा, तू सो या ना सो मैं तो काटूंगा। आ जा बेटा नीचे, चलो मैं ऊपर आ जाऊंगा, तू नीचे नहीं आएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, दगा दे दिया बी ने, शेष काम ए को अकेले 20 दिन में पूरा दे। दगा वर्ड बड़ा खराब है, मतलब धोखा। प्यार में लोगों को धोखा मिल जाता है, दोस्ती में मिल जाता है, यहाँ काम में धोखा दे दिया। बी काम छोड़ के भाग गया, किसी के चक्कर में आ गया। मैंने जैसे बात की थी कि लाइट जाने की, गई और आ गई, गई आ गई, वेरी गुड। चलो सवाल कर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं और उन्होंने 20 दिन तक काम एक साथ किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ए अकेले काम 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा? देखो इसको लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल वे में बात करेंगे, जो मैं इस काम को लगाता हूँ, काम को नहीं इस तरीके को, कि टोटल वर्क हमारा 30 या टोटल काम वो 30 दिन में करते हैं और 20 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, इसका मतलब काम का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क ही मान लेते हैं कि टोटल वर्क 30 दिन था, 30 यूनिट था, 20 यूनिट काम कर लिया, इसका मतलब काम का 2/3 काम समाप्त हो गया। अब काम का 1/3 पार्ट बचा है, ये शेष काम बचा है। बी तो चला गया, ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा कर लिया, ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए का पूरा काम 60 दिनों में पूरा करेगा। तो ए जो है अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 दिनों में। फिर से मैं एलोबरेट करता हूँ, ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, उन्होंने 20 दिन काम किया, तो कितना काम का पार्ट कर लिया? 2/3 पार्ट कर लिया। शेष काम का पार्ट बचा 1/3, और 1/3 ए कर रहा है, 1/3 काम ए 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 60 दिन में करेगा। सवाल ने ये पूछा था। अच्छा, एक अप्रोच इसके लिए और हो सकती है, जैसे मैंने बोला ना कि गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करने भूलना चाहिए, वैसे ही ये अप्रोच लगानी नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, ये अप्रोच हम कब लगाते थे? जब हमारे पास 2 वैल्यू दी गई होती थी। अब हमारे पास एक ही वैल्यू, पड़ोसी की वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे हम अपने चुन्नी लाल बना लेते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इनको देखने के लिए बैठा दिया, कुछ नहीं है। एलसीएम भी लेना है, पता नहीं क्या एलसीएम ले, पता ही नहीं क्या एलसीएम ले, तो भाई हम इसका एलसीएम लेते थे। हम मान लेते हैं कि 30 से कटने वाली कोई वैल्यू 30 ले लो, 60 ले लो, 120 ले लो, तो 60 हम ले लेते हैं। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट टोटल वर्क होगा, ये हमने एज्यूम किया है। इधर की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो क्या माने, अपने पास एज्यूम कर लिया। तो 30 दूना 60 यूनिट, इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस बी ने 20 दिन काम किया, इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो 20 दिन काम किया। टोटल काम कितने यूनिट किया? 40 यूनिट। अब काम बचा कितना? 60 यूनिट काम था, 40 यूनिट काम हो गया, काम शेष बचा 20 यूनिट। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी निकाल लो। देखो हमारे पास क्या होता है, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क हमें 20 यूनिट करना है, टाइम सवाल ए 20 ले रहा है, तो ए की इफिशियंसी निकालो। यहां से ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 यूनिट आ गई। अब ए से पूछा कि ए ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये टोटल वर्क कितना है? 60, इफिशियंसी ए की 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 दिन आ जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा पड़ता है, इसलिए मैंने आपको वो बताया। देखो ये तरीका समझने में थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इससे लगा सकते टोटल 30 मान लिया, 20 दिन काम किया, इसका मतलब 2/3 काम खत्म हो गया, 1/3 काम बचा। ये ए 1/3 काम 20 दिनों में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। डायरेक्ट यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। साथ साथ कोई साथ में पूजा भी करता जा रहा है, पूजा बहुत जरूरी है। बिहार बिंदम भवन भवानी स्वतम। यस, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर दोनों काम छोड़ देते हैं, शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? यहाँ पे दोनों लोग दगा दे गए। अभी तो एक लोग दगा दे रहे थे, दोनों लोग दे गए। समझो, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। टोटल वर्क हो गया 60 दिन। 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब समझो, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। मैंने बताया ना गुड मॉर्निंग जैसे, ये तो पहले बना ही लेना है।
7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी एक दिन में जो काम करते हैं, ए और बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट। 3 2 एक क्षमता 3 1 की 2 दोनों साथ काम करें 5 यूनिट एक दिन का। और ए और बी अगर 7 दिन तक काम करें तो काम कितना खत्म हो जाएगा, 35 यूनिट। तो टोटल काम 60 यूनिट था, 35 यूनिट काम ए और बी ने खत्म कर लिया, काम बचा 25 यूनिट। ये कौन करेगा, सी। और सी ने इसको 10 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा 25 है, टाइम कितना लिया 10, इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी आएगी 2.5 यूनिट पर डे। अब सी पूरा समाप्त कितने दिन में करेगा, तो सी का अगर टाइम निकालें, पूरा टाइम वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी सी कितनी 2.5, 0 बढ़ गया 25 दूना 50, 25 चक्कू 100। तो सी टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 दिन में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या था कि ए और बी ने काम शुरू किया, इन्होंने ये तो बना लोगे कि इन्होंने 7 दिन तक काम किया। तो एक दिन में ये 3 2 5 यूनिट काम कर रहे थे, 7 दिन में 35 यूनिट काम कर पाए। तो 60 में से 35 हटाओ, 25 यूनिट काम बचा। जब 35 यूनिट काम किया वो छोड़ के भाग गए, अब काम बचा 25 यूनिट। ये किसने किया, सी ने। तो सी की क्षमता निकाल लो, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क बचा 25 यूनिट, टाइम कितने दिन में कर दिया इन्होंने 25 यूनिट, 10 दिन में, इफिशियंसी 2.5। अब 25 यूनिट तो 10 दिन में कर दिया, हमें टोटल पूछ रहा, टोटल कितने दिन में करेगा, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 60 बटे इफिशियंसी 24 दिन में ये पूरा काम कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20 होगा। पढ़ रहे हो घर पे कि नहीं, सीजल वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। देखो कोई भी एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी करो ना कि आप उसको एक बार में क्रैक कर दो। बार बार वो नहीं बना के रखना चाहिए कि इतने दिन से एक बार दिया, एक बार जम लगा मन लगा के पढ़ लो और क्रैक कर लो, बात ख़त्म। सालों भर लगे नहीं रहना है। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। इससे पिछले वाले से पिछले वाला सवाल इसी टाइप का है। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब दोनों ने 2 दिन काम किया, दोनों ने 2 दिन काम किया। टोटल काम 3 था और 2 दिन काम किया, इसका मतलब 2/3 काम समाप्त कर दिया, काम बचा 1/3। अब ये 1/3 बी काम छोड़ के चला गया। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त होता है, बी छोड़ के चला गया, इसका मतलब काम किसने किया हुआ, ए ने। तो ए ने 1/3 काम 2 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा, ये ए कर देगा। लेकिन हमसे सवाल में बी के बारे में पूछा गया। अगर ए के बारे में पूछता तो 6 दिन आ जाता है, तो बी के बारे में पूछा गया, निकाल लो। देखो ए प्लस बी 3 दिन में कर रहे हैं और ए 6 दिन में कर रहा है, तो ये 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 यूनिट, 6 कम 6 यूनिट। तो यहाँ से अगर बी की इफिशियंसी निकालो, ए और बी टोटल 2 यूनिट है और ए की 1 यूनिट है, तो बी की इफिशियंसी 1 यूनिट आ जाएगी। तो बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क 6 दिन है, ए की इफिशियंसी से 6 दिन आ जाएगा। टोटल वर्क 6 यूनिट था और 1 यूनिट इसकी क्षमता है, 6 दिन आ जाएगा। सबको बात समझ में, इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ गया। ए का पूछता तो यहीं पे सवाल समाप्त हो जाता, ठीक है। बी का पूछा है तो हमारा सवाल क्या बन गया, ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं, ए 6 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, ये सवाल हमारा बन गया। तो ये सवाल बन गया, इस टाइप के सवाल तो हमने आपको करा रखे हैं, यहाँ से आप निकाल लेंगे। अच्छा, इसको उस तरीके से अगर लगाना चाहो, जिस तरीके से मैंने बताया ना, चुन्नी लाल वाला तरीका भी इसमें काम करेगा। हट जा बेटा। देखो ए प्लस बी 3 दिन में कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे चुन्नी लाल है, पड़ोसी कोई नहीं है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने 6 मान लिया, 6 12 कुछ भी ले लो, हम 6 दूना मान लेते, आराम रहती। 3 दूना 6, 2 यूनिट। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं और 2 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी ने 2 दिन तक अगर काम किया होगा तो काम 4 यूनिट समाप्त कर लिया होगा। एक दिन में 2 यूनिट तो 2 दिन में 4 यूनिट, और काम कितना बचा, अब 2 यूनिट काम बचा। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे, 2 यूनिट काम बचा और ये 2 दिन में समाप्त कर लेता ए, तो इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम 2 दिन में। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। अब हमें बी का निकालना है, तो बी की इफिशियंसी निकाल लो। तो भाई दोनों की इफिशियंसी 2 यूनिट है, अगर ए की 1 यूनिट है, ए की 1 यूनिट है, तो बी की भी 1 ही यूनिट तो बची। अब बी का टाइम निकाल दो, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 6 यूनिट था, इफिशियंसी 1 है, इसका भी कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। इसका एक और तरीका होता है, अब वो नहीं बताऊँगा, एक ही सवाल के पीछे नहीं पड़ सकता। ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर ए का 2 दिन का काम, यहाँ से ए और बी की क्षमता निकल आ जाती है, ठीक है। यानी हिंट दे दी, आप लगा लेना। ए प्लस बी के 1 दिन का काम ए के 2 दिन के काम के बराबर होता है। इसमें ए प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा और आपका सवाल लग जाएगा।
मेरा लैपटॉप जो है ना, इट इज़ बीइंग वेरी स्लो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। वाह, नेटवर्क आ रहा है मेरा कि नहीं, बंद हो चुका है? आ रहा है। नेटवर्क से बहुत परेशान रहता हूँ मैं। ठीक है, ए और बी alone can complete a piece of work in 9 days and 18 days respectively. They worked together, however, 3 days before the completion of the work, A left. In how many days was the work completed? A और B किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले A काम छोड़ जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो, लैंग्वेज चेंज करता है, आपको नहीं चेंज होना। तो गुड मॉर्निंग मैसेज की तरीके से आप इसको लिख लें, ए और बी 18 दिन, ये 18, ये 2, ये 1, ख़त्म कहानी। अब सवाल करो। देखो, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ जाता है। इसकी लैंग्वेज समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब काम अगर यहाँ पे समाप्त होने वाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दिन और काम करना था, लेकिन यहाँ पे ए छोड़ गया। यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे थे, यहाँ पे ए ने दगा दे दिया। अब ये 3 दिन काम कौन करेगा? ये बी करेगा। सबको बात समझ में आ गई? लेकिन उसने बोला लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ जाता, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसका मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ा तो ए चला गया, तो वो काम 3 दिन किसने किया होगा? बी ने। देखो, लैंग्वेज चेंज की। आगे इस सवाल में ये भी बोल सकता था कि लास्ट वाले 3 दिन बी ने काम किया, तो उसने बोला ए ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि लास्ट वाले 3 दिन काम किसने किया? बी ने। लास्ट वाले 3 दिन काम किसने किया? बी ने। तो बी ने 3 दिन काम किया। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। टोटल 18 था, 3 यूनिट काम हो गया, काम बचा 15 यूनिट। अब 15 यूनिट काम दोनों ने एक साथ किया होगा, तो 2 1 3 तिपच 15, 5 यूनिट दोनों ने एक साथ काम किया, और 3 दिन लास्ट बी ने काम किया 3 यूनिट से। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 3 दिन में है। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 8 दिन में। फिर से मैं देखो एक बार एलोब्रेट कर देता हूँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस तरीके से। देखो, उसने बोला कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, लास्ट वाले 3 दिन बी ने काम किया होगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 18 यूनिट है, तो शेष काम कितना बचा? 15 यूनिट। देखो, यहाँ पे बी 3 दिन काम कर चुका है, 3 यूनिट काम जो काम आया वो 3 दिन। अब काम बचा 15 यूनिट। 15 यूनिट तो ए बी साथ साथ करेंगे, और ए और बी अगर साथ साथ करेंगे तो 2 1 3 3 से करेंगे, तिपच कितना आ जाएगा? 15। तिपच कितना आ जाएगा? 15। 5, ये 5 दिन ये दोनों ने एक साथ काम किया, 3 दिन बी ने काम किया। 5 + 3 बराबर काम कितने दिन में हो गया? 8 दिन में हो गया। आई होप आपको इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। वैसे लगाता नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं आपको एलिब्रेट कर दे रहा हूँ कि क्या आप इसमें कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो लास्ट वाले 3 दिन में भी ए ने काम किया होगा। हम क्या मान लेते हैं कि लास्ट वाले 3 दिन में भी ए ने काम किया होगा। इसका मतलब लास्ट वाले, देखो बी ने तो पूरे टाइम काम किया, अगर लास्ट वाले 3 दिन भी ए ने काम किया होगा तो 3 दिन में ए ने काम 6 यूनिट कर लिया होगा। इसका मतलब 6 यूनिट काम और होना चाहिए था। इसका मतलब काम हमारा पहले 18 यूनिट था, अगर ए को भी पूरे टाइम कराओगे तो 18 6 24 यूनिट काम होता। 24 यूनिट काम होता और ये दोनों मिलकर करते 2 1 3 से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? 8 दिन में समाप्त हो जाता। एक तरीका ये, थोड़ा घूमा हुआ दिमाग, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर ए ने, हम मान लेते हैं, देखो यही तो सवाल की खूबसूरती है कि हम मान लेते हैं, जैसे पहले वाला तरीका लगाया वो तो समझ में आ गया होगा आप, मुझे उम्मीद है कि ये कोई स्लैब थी, यहाँ तक ए प्लस बी करते आ रहे थे, एक बात चले 3 दिन की, यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, यहाँ पे बी ने किया। ये कैसे बताया? मैंने लगा दिया। अगर हम मान लेते ए ने ना छोड़ा होता, इधर भी ए प्लस बी कर रहा होता, तो देखो बी तो लगातार कर रहा है। अगर ए भी कर रहा होता तो ए 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करता? एक दिन में 2 यूनिट, तो 3 दिन में 6 यूनिट काम करता। इसका मतलब पहले 18 यूनिट काम हो रहा था, एक्चुअल में 6 यूनिट और करता तो टोटल काम 24 यूनिट था। ये यहाँ पे देखो टोटल काम 18 यूनिट होता, अगर 6 यूनिट ए ने काम कर लिया तो 18 से 24 यूनिट काम टोटल वर्क हो जाता। ये 24 यूनिट काम टोटल किया किसने? ए और बी ने मिलके, और ए और बी की क्षमता 2 1 3 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
चल जा महाराज, इतनी गर्मी है ना, बिल्कुल पसीने में डूब चुका हूँ और बस गोता लगाने की देरी है। थोड़ा और पसीना चू जाए ना तो थोड़ा पानी भर जाएगा, फिर गोता लगाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 था, आई डोंट नो। ये तो मेरा लैपटॉप भी थोड़ा मतलब धीरे धीरे चलता है, थोड़ा तेज़ चल जाओ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 21 था आई थिंक, 22 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। चलो चल तो रहा है, मैं बार बार ये चेक करता हूँ। अरे यार, मैं बार बार ये चेक करता रहता हूँ कि मेरा नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में 30 दिनों में समाप्त करते हैं। कुछ दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ए ने शेष काम 10 दिनों में समाप्त किया, बी ने कितने दिन तक काम किया। देखो सिंपल सवाल है, ए 20 दिनों में करता है, वही गुड मॉर्निंग मैसेज की तरीके से। ए 20 दिनों में करता है और बी 30 दिनों में करता है। टोटल 60 दिन आ जाएंगे, 20 3 60, 30 दूना 60, गुड मॉर्निंग मैसेज हो गया। उस कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि ए ने शेष काम 10 दिन में खत्म किया, इसका मतलब ए ने अकेले 10 दिन तो काम किया ही किया है। तो ए अकेले 10 दिन में कितना काम करेंगे, ए अकेले एक दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो ए 10 दिन में काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट तो 10 दिन में 30 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम 60 यूनिट था, 30 यूनिट ए ने अकेले कर लिया होगा, शेष बचा 30 यूनिट काम। ये ए और बी ने मिलके किया होगा, ये ए और बी ने मिलके किया होगा, और ए और बी मिलके करें 3 2 5, इसका मतलब 6 दिन। ए और बी ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया, तो बी ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। जितने दिन साथ में किया उतने दिन तक काम किया। कितना सिंपल सवाल, अब तो आप उठाने लगोगे ना। देखो तो गुड मॉर्निंग मैसेज मैंने बना दिया, 20 3 60, 30 दूना 60। ए ने शेष काम 10 दिनों में खत्म किया, इसका मतलब ए ने 10 दिन अकेले काम किया। ए एक दिन में 3 दिन काम करता है, तो 10 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 60 यूनिट था, 30 यूनिट काम हो गया, शेष काम बचा 30 यूनिट। ये 30 यूनिट दोनों ने साथ साथ किया होगा, ये 30 यूनिट दोनों ने साथ साथ किया होगा। देखो भाई, ये लास्ट वाले 10 दिन अगर ए ने अकेले काम किया, यहाँ का 30 यूनिट काम हो चुका, तो ये 30 यूनिट काम ए प्लस बी ने साथ साथ किया होगा। यहीं पे तो बी छोड़ के चला गया था, अभी तो ए अकेले कर रहा है। तो 30 यूनिट काम, यहाँ पे टाइम निकालना, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दोनों की 3 2 5, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। इसका मतलब बी ने 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की हो गया, आई थिंक 23 की ओर अग्रसर होते हैं। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ए और बी किसी कार्य को 45 दिनों में तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी 23 दिनों में करता है। ए ने कितने दिन के पश्चात काम छोड़, मतलब वही सेम पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। ए ने 45 दिन में, बी ने 40 दिन में, ये शायद आई थिंक 360 तक जाएगा। 45 2 90 9 चौक, मतलब 8 बार चला जाएगा, 4 9 36, ठीक है। ये तो गुड मॉर्निंग मैसेज कर लिया। ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने 23 दिनों में समाप्त किया। मतलब बी ने 23 दिन तक तो काम किया ही। बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है और 23 दिन में 9 3 27 270 और 9 7 63, मतलब 207 के आसपास काम किया। फिर भी निकाल लो, 23 × 9, 9 3 27 2 9 8, हाँ बिल्कुल करेक्ट। मैंने इसको कैसे लगाया ना, 23 को मैंने 30 - 7 मान लिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 3 27 270, 9 7 63, 270 में 63 गया, 207 आ गया। यही मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो बी ने 23 दिनों में काम समाप्त कर लिया, इसका मतलब बी ने 23 दिन अकेले काम किया होगा। बी एक दिन में अकेले 9 काम करता, 23 दिन में बी 23 दिन में काम करेगा 207। टोटल काम 360 था, 207 बी ने अकेला कर लिया, तो ये 3 बचा, ये 5 बचा, ये कितना बचा 1, मतलब काम बचा 153। ये दोनों ने मिलके किया होगा, ए प्लस बी ने। टोटल वर्क मतलब लेफ्ट वर्क 153 है, मिलके करेंगे तो 8 9 16 17, 17 9 153। इसका मतलब है कि ए बी ने साथ साथ काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया, तो जब तक साथ साथ काम किया उतने दिन तो ही ए ने काम किया होगा। इसका मतलब ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, तो सिंपल सवाल है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। लेकिन अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, वर्क एंड टाइम बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपके पास से कोई टॉपिक मतलब टॉपिक बता रहे हैं क्या बोलते हैं, कोई भी टाइप ना छूटे,
मेरी यही कोशिश रहती है। देखो मेरा चेहरा जो है गायब हो चुका है क्योंकि नेट बंद हो चुका है, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास पूरा बोर्ड हो गया, अच्छे से पढ़ाऊँगा। देखो नेटवर्क तो हमारा दिक्कत करता है, ये इसको आदत है। ए और बी एक काम को 15 दिनों में तथा बी 10 दिनों में 15-10 दिनों में समाप्त करते हैं। एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ए से इस काम पूरा करता है, तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा। अब तो आपको ये आदत हो गई होगी। देखो ए 15 दिनों में, बी 10 दिनों में, टोटल वर्क 30, 15 दूनी 30, 10 तियां 30। अब सवाल पढ़ो, वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया। 2 दिनों के बाद बी ने, अब देखो उल्टा, अभी तक क्या बोल रहा था कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में कर रहा है, बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में कर रहा है, ये दे रहा था। साथ वाले वर्ग का टाइम नहीं दे रहा था। अब उसने क्या किया, साथ वाले वर्ग का टाइम दे दिया कि एक साथ काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया। अगर दोनों का एक साथ का 1 दिन का काम अगर आप देखो, 1 डे का वर्क 3 2 5 यूनिट, और 2 दिन साथ काम किया, इसका मतलब 10 यूनिट काम उन्होंने समाप्त कर लिया। टोटल काम 30 यूनिट था, 10 यूनिट काम समाप्त कर लिया, काम बचा 20 यूनिट। ये समाप्त किसने किया है, ए ने। ए की क्षमता कितनी, 2। इसका मतलब है तो शेष काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। पूछा क्या है, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो देखो 10 दिन तो ये काम किया और 2 दिन ये काम किया, तो 10 + 2 12 दिनों में काम हमारा समाप्त हो गया। देखो सवाल की लैंग्वेज भी पढ़ो। अभी तक सवाल जो मैंने लास्ट वाला कराया उसमें बोला कि कुछ समय तक एक साथ काम किया, फिर ए या बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम उतना समाप्त किया। इसने शेष अलग कर दिया, इसने बोला दोनों ने 2 दिन काम किया एक साथ, तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 30 यूनिट था, 10 यूनिट काम हो चुका, तो काम बचा 20 यूनिट। अब ये कौन बचेगा, करेगा ए, करेगा ए से इस काम, तो ए की क्षमता 2 यूनिट है, तो ए 10 दिन में कर लेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, ए + बी पहले 2 दिन काम किया, ये ए + बी ने काम किया, फिर ए ने 10 दिन काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 12 दिनों में टोटल काम समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ये शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो 1 डे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और यूपीएससी वीडियो, मतलब बहुत सारे 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में अर्थमेटिक तो आती। अगर आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेटिव है, मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ आपके कुछ काम आ रहे हैं, तो प्रमोट करिए एजुकेशन को, मेरे को नहीं, एजुकेशन को प्रमोट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।